हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के मुतालिक बताऊंगा। ऊंट सांप क्यों खाता है, डॉक्टर सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं, और ऐसे ही कई हैरत अंगेज फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ऊंट को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है? दरअसल इसका ताल्लुक एक बीमारी से है जो ऊंट को लग जाती है। इस बीमारी का नाम हयाम है। इस अजीब बीमारी में ऊंट खाना पीना बंद कर देता है और बस हर वक्त सूरज को देखता रहता है। लेकिन इस अजीब बीमारी का एक इलाज मौजूद है। इस इलाज में ऊंट को सांप खिलाया जाता है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। दरअसल सांप निगलने के बाद ऊंट को प्यास लगना शुरू हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जहर की वजह से ऊंट की आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ऊंट ना तो मरता है बल्कि प्यास लगने की वजह से ऊंट फिर से पानी पीने लगता है, यानी ये ठीक हो जाता है। दोस्तों, जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से 1 लाख छोटे छोटे जरासीम निकलते हैं। इनकी रफ्तार 100 मील पर घंटा तक होती है। ये जरासीम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए छींकते या खांसते हुए हमेशा अपने मुंह को कवर करना चाहिए। इसी तरह जब हम केक पर मौजूद मोमबत्तियों पर फूंक मारते हैं तो केक पर हमारे मुंह से निकलने वाले जरासीम फैल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम केक पर कैंडल्स बुझाते हुए इस चीज का ख्याल जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट की तारीख में ऐसा भी हुआ है जब एक बॉल पर 286 रन बन गए? लेकिन कैसे? 1894 में यह कहानी बर्तानिया के एक अखबार में छपी थी। कहानी यह है कि 1865 में ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया और स्क्रैच 11 के दरमियान एक मैच चल रहा था। बैट्समैन ने शॉट मारी और बॉल ग्राउंड में मौजूद एक लंबे दरख्त की जड़ों में घुस गई। उस दौर में कोई खास रूल्स तो होते नहीं थे, तो बैट्समैन रन्स लेना शुरू हो गए। दोस्तों, इस दरख्त से बॉल निकालने की बहुत कोशिश की गई और आखिरकार कई घंटों के बाद इस दरख्त को काट कर अंदर से बॉल निकाली गई। लेकिन तब तक बैट्समैन 286 रन ले चुके थे। ये कहानी आज भी लोगों को फैसिनेट करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? 100 साल पहले तक ऐसा नहीं होता था। मसला यह था कि उस वक्त लोग डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर भरोसा नहीं करते थे। इनको लगता था कि हॉस्पिटल जाकर इनकी मौत हो जाएगी। इसीलिए हॉस्पिटल्स में सफेद बेड्स, सफेद बेडशीट्स और डॉक्टर्स और नर्सेस की सफेद यूनिफॉर्म्स बना दी गईं। सफेद रंग सुकून और भरोसे को जाहिर करता है। बस यहीं से डॉक्टर्स और नर्सेस सफेद लिबास पहनना शुरू हो गए थे। दोस्तों, जज किसी मुजरिम को फांसी की सजा देकर अपने पेन की निब क्यों तोड़ देता है? इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो यह है कि एक बार अगर जज फांसी की सजा दे दे तो ये उस फैसले को वापस नहीं ले सकता, इसीलिए उस पेन की निब को तोड़ दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि जिस पेन से किसी को फांसी की सजा दी जाए उस पेन को दोबारा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, फांसी के कैदी को सुबह सुबह ही फांसी क्यों दी जाती है? इसकी एक वजह यह है कि जेल के सारे काम सूरज निकलने के बाद किए जाते हैं। कैदी को फांसी देने की वजह से ये सारे काम रुक सकते हैं, इसीलिए कैदी को सुबह सुबह ही फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सफेद पेप्सी भी बनाई गई थी? ये अनोखी पेप्सी 2008 में जापान में मार्केट में आई थी। उस वक्त जापान में शदीद सर्दी पड़ रही थी और इस पेप्सी को दरअसल बर्फ का रंग दिया गया था। इस पेप्सी का नाम पेप्सी एंड योगर्ट फ्लेवर था। इसका टेस्ट पेप्सी और दही जैसा था और ये ज्यादा मीठी भी नहीं थी। दोस्तों, मर्सिडीज दुनिया की मशहूर तरीन गाड़ियों में से एक है, लेकिन इसका नाम मर्सिडीज क्यों है? असल में एमिल जेलिनेक एक आदमी था जो एक गाड़ियों की कंपनी में काम करता था। 1900 में इसी आदमी ने एक गाड़ी बनाई थी। इसकी बेटी का नाम मर्सिडीज जेलिनेक था और इसने इस गाड़ी का नाम अपनी बेटी के नाम पर मर्सिडीज रख दिया। वही मर्सिडीज जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है, ये दरअसल इसकी बेटी का नाम था। दोस्तों, दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की ऊंची तरीन इमारत है। इसके 163 फ्लोर्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा को किस कंपनी ने बनाया है? आप हैरान रह जाएंगे कि बुर्ज खलीफा को सैमसंग ने बनाया है। वही सैमसंग जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हम यूज करते हैं। दरअसल सैमसंग की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जिसे 1938 में बनाया गया था। सैमसंग दुनिया में कई ऊंची ऊंची इमारतें तामीर कर चुकी है, जिनमें बुर्ज खलीफा भी शामिल है।
और दोस्तों 2018 में सिंगापुर में हर हफ्ते 50 लाख मच्छर फिजा में छोड़े जाते थे। लेकिन क्यों? इसकी वजह डेंगू थी। ये एक खास किस्म के मच्छर होते थे। ये मच्छर फिजा में फैलकर डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के साथ मेटिंग करते थे। इसी तरह इनसे पैदा होने वाले बच्चे डेंगू नहीं फैलाते थे। ये अजीब तरकीब काम भी कर गई और करोड़ों मच्छरों की फौज से डेंगू 90% तक नीचे चला गया था। दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।